साहब का। मुझे तो खुशी इस बात की है कि वही जम्मू कश्मीर के साथ साथ और भी दूसरे प्रदेशों से जो नौजवान हैं, आज उनके लिए भी खुशी का मौका है कि इस रोज़गार मेले में वो उपस्थित हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी की जो ये सोच है उसे आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार एक के बाद एक कदम जो है वो उठाती जा रही है। और आज के इस रोज़गार मेले में हमारे बहुत ही परम मित्र कृष्ण पाल गुर्जर साहब जो हैं मंत्री महोदय, बहुत ही तजुर्बेकार और बहुत ही अच्छा जिनका एक्सपीरियंस है और राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत पुराने परिपक्व मित्रों में से एक मित्र हैं। 2002 में जब मैं बना तो उस समय से ही 2002 में मैं पहली बार एमएलए बना, तो उस समय से ही हमारी मुलाकातें जो हैं वो बड़े बड़े कार्यक्रमों में और गोष्ठियों में होती रही हैं। तो आज उनका जम्मू मंदिरों के शहर और जिस तरह से आप सब लोग जहां आए हैं, तो मंत्री जी का आपकी तरफ से भी और जम्मू कश्मीर की तरफ से हम सब अपनी तरफ से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं चाहूँगा कि जोरदार हमारे बीच हमारे राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट और हमारे भाई गुलाम अली खटाना साहब, जिनसे आप सब तो परिचित शायद ना होंगे, लेकिन गुलाम अली खटाना साहब भी एक इंजीनियर हैं और लोक सेवा में काफ़ी समय से लगे हुए थे और आज जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो चुने गए हैं और अपनी सेवाएं जो हैं वो दे रहे हैं। हमारे बीच हमारे जम्मू शहर के मेयर राजेंद्र जी, जो कि बहुत ही एक तेजतरार नेताओं में से हैं, लेकिन अब नेता नहीं, मेयर के नाते जम्मू कश्मीर का जो शहर है जम्मू, उसके विकास के लिए दिन रात और मेहनत लगन के साथ काम कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे जो जिला परिषद रहती है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन श्रीमान भारत भूषण जी हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बड़े सजग हैं उनका समाधान करने के लिए। और विशेष तौर पर अपने जो पंचायती राज हमारा जो है उसमें जितने भी कामकाज वगैरह देखते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सीमा जी, जो कि हमारी रेलवे की एक बहुत बड़ी ऑफिसर हैं और डीआरएम साहब हैं हमारी, और उनके साथ ही केडीआरएम साहब, डीटीएम साहब और रेलवे के बहुत सारे ऑफिसर्स आए हैं, जम्मू कश्मीर के भी इस ड्यूटी प्रशासन के ऑफिसर और विशेष तौर पर आप लोग जो सब जिन्हें आज नियुक्ति पत्र जो है वो दिए जाएंगे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि मेरा देश का नौजवान जो है वो आत्मनिर्भर हो, हम किसी पर निर्भर ना हो, मेरे देश का नागरिक, मेरे देश का किसान, मेरे देश की माताएं बहनें भी आत्मनिर्भर हों, ये देश आत्मनिर्भर हो, हम किसी की ओर ना देखें, उसके लिए उनका जो प्रयास चल रहा है उस रास्ते पर हम सब चल रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि वो प्रयास कहीं ना कहीं सफल होता नजर आ रहा है। सरकारें तो पहले भी देखी और हमने भी देखी है, लेकिन मैं आपको कहूँगी जिस तरह से जी जान से मेहनत लगन और जिस कर्मठता के साथ देश के प्रधानमंत्री आज 18 घंटे काम करते हैं देश के प्रति समर्पण भावना से और निस्वार्थ भाव से, उससे हमारे देश का भी नाम ऊंचा हुआ है, देश का मान सम्मान भी बढ़ा है और देश आज उन देशों की पहली पंक्ति में अपना स्थान बना चुका है जो कि अपने आप को एक बहुत बड़े डेवलप देशों में आप मानते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और उनकी जो टीम है, उन्होंने देश को आगे ले जाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश के विकास के लिए, देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए एक नहीं अनेकों कदम जो है वो उठाए। और
देश के हर नागरिक के लिए कोई ना कोई योजना उन्होंने बनाई है और अद्भुत योजनाएं उन्होंने बनाई है। आप सब देश के नागरिक हैं और अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं, लेकिन उनका जो स्वभाव है वो चाहते हैं कि हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आज नियुक्ति पत्र ले रहे हैं और देश की सेवा में जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, लेकिन जिनको ये सौभाग्य प्राप्त है उनके मन में ये बात हर समय रहनी चाहिए कि हम जो कार्य करेंगे वो सेवा भाव से कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम जो भी काम करें सेवा भाव से काम करें। अगर सेवा भाव से काम करेंगे तो वो जो लक्ष्य है हमारा, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। जम्मू कश्मीर की मैं आपसे बात करूं तो जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे भेदभाव जो थे होते थे और भ्रष्टाचार का भी बोलबाला था, रिश्वतखोरी का भी जमाना था। अब देश भर में भी ऐसा ही था, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री बने तो आहिस्ता 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 अब हम उस दलदल से बाहर निकल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने तो योजनाएं ही इस तरह की बनाई हैं कि भाई जो पैसा, जो डेवलपमेंट का, विकास का पैसा अगर केंद्र से आता है तो जिस प्रोजेक्ट के लिए आए उसी प्रोजेक्ट में लगे। आज जम्मू कश्मीर जो है वो विकास की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और बड़ी तेजी के साथ जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है। जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी है उसके बाद जम्मू कश्मीर में हर तरह का विकास हुआ है, चहुमुखी विकास हुआ। और अब हमारे लिए सौभाग्य की बात यह भी है कि हमारे जो इस समय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, उन्हें भी मालूम है कि भाई देश के नागरिक और आम आदमी और गरीब आदमी की क्या जरूरतें रहती हैं, और वो भी पूरा अपना सहयोग जो है इस ओर दे रहे हैं और उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। आप आए होंगे जम्मू में तो आपने देखा होगा कि जैसे आपने एंट्री की होगी तो आपको थोड़ी दिक्कतें हुई होंगी। अगर आप बस में, मोटरसाइकिल में, स्कूटर में या जो भी आपके पास साधन था, कारण यह है कि इन सब चीज़ों के लिए जिनसे आज आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ये सारी दिक्कतें दूर होंगी। और जम्मू कश्मीर, विशेष तौर पर जम्मू में भी जब हम देखते थे बड़े बड़े शहरों में कहीं फ्लाईओवर, कहीं 4 लेन, कहीं 6 लेन, और कहीं रिवर फ्रंट, कहीं झील, कहीं गंडोला जो रोपवे रहता है, कहीं टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात होती है, कहीं झीलों को सुंदर बनाने की बात होती है, कहीं जो पर्यटक स्थल हमारे रहते हैं, सुनिसर हो, मानसर हो, काफ़ी। तो इनकी दुर्दशा देखकर लगता था कि भाई पहले कि भाई हम भी कभी इस श्रेणी में आएंगे कि भाई ये सारी चीज़ें हमें भी मिलेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज की डेट में मनोज सिन्हा जी इन सब प्रोजेक्टों का निरीक्षण भी करते हैं और फंडिंग भी हो रही है और बड़ी तेज गति के साथ ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं। चाहे वो नेशनल हाईवे की बात हो, एक्सप्रेस हाईवे की बात हो, फ्लाईओवर्स की बात हो, जम्मू फ्रंट, रिवर फ्रंट की बात हो, जम्मू स्मार्ट सिटी की बात हो, मेयर साहब के नेतृत्व में जो यहाँ पर कार्य हो रहे हैं उनकी बात हो, या फिर जम्मू से पुंछ अगर आप आगे गए नहीं होंगे तो बहुत परेशानियों का सामना जो करना पड़ता था। आज वहाँ पर फ्लाईओवर्स और नेशनल हाईवे बन रहे हैं, बॉर्डर पर शांति है। सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अब जो हमारा पड़ोसी था ना, जो हमेशा, आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ, हमेशा वहाँ से छोटे पुट गोलाबारी, कोई मोटार वगैरह वगैरह करता रहता था और हमारे लोग डिस्टर्ब रहते थे। और आप सबने ये कहावत भी सुनी होगी कि पहले ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए बंकर्स बनाए गए ताकि अगर सैनिक हो तो वो अपने पशु मवेशी लेकर या खुद अपनी जान बचाने के लिए बंकर्स में जाए। लेकिन अब काफ़ी देर से उन बंकर्स का भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छी बात है, क्यों कि अब बाहर से, पार से वो जो गोलाबारी, वो जो शाइनिंग होती थी, अब वो बंद है। उनको मालूम है कि एक अगर उस तरफ से आया तो 21 इस तरफ से जाएंगे, इसलिए अब बॉर्डर पर भी शांति है। मेरा कहने का इतना ही तात्पर्य है कि भाई हम सबका ये सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और ये देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है।
और हमारे जहाँ पर मनोज सिन्हा जी हैं जो कृष्णपाल गुर्जर जी के बड़े परम मित्र भी हैं, वो भी दिन रात मेहनत और लगन करके जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करते हैं। अन्यथा बाकी प्रदेशों से जम्मू कश्मीर जो था बहुत ही पीछे था। हम सोच नहीं सकते थे कि भाई हम कब बाकी प्रदेशों से मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन आज हमें लगता है कि चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे रोड्स हो और चाहे दूसरे टूरिज्म जो स्पार्स है हमारे, उन सब पर बड़े जोर शोर से काम जो है वो लगे हुए हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र ने अपने खजाने जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए खोल रखे हैं और जोर शोर से जो है वो विकास जो है वो तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। ये इतनी मैं जानकारी आपको दे रहा था। आज आपने देखा होगा कि भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने एक लक्ष्य रखा था कि भाई 10 लाख नौकरियां जो है वो हम आने वाले अभी को मई से पहले नौजवानों को देंगे। तो वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये जो योजना शुरू की गई थी और उसी के माध्यम से आज भी देश भर में शायद 71,000 नौकरियां जो हैं मतलब रोजगार जो है वो लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने साथ साथ अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सकें और इस देश के लिए अपना योगदान दे सकें, देश की सेवा कर सकें और देश को आगे ले जाने में भी अपना योगदान दे सकें। तो मैं आज रेलवे का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि भाई जिन्होंने इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया है और आपने देखा होगा कि जहां पर जो दिखाया जा रहा था रेलवे के भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। 1971-72 में जम्मू का रेलवे स्टेशन बना था, 3 प्लेटफार्म थे और गाड़ियां भी 5-7-10 आती होंगी। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो 12-15 आने लगी, उसके बाद 25-30 और आज 30 से भी ज़्यादा गाड़ियां जो है वो रोजाना जम्मू और कटरा माँ वैष्णो देवी जी की आती हैं और फिर वापस भी जाती हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही था। लेकिन आज जब नरेंद्र भाई मोदी बने हैं तो बाकी रेलवे स्टेशन का जो जैसे नवीनीकरण किया जा रहा है, उनका विस्तार किया जा रहा है, हमारा जम्मू रेलवे स्टेशन भी उसी श्रेणी में आया हुआ है और हजारों करोड़ रुपए जो हैं वो इनके लिए भी उनके लिए भी लाए हैं और काम चल रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य, अभी आपने ऐतिहासिक ब्रिज जो है वो देखा है, अब थोड़े दिनों के बाद आप दिल्ली से बैठकर कटरा से होते हुए श्रीनगर में भी वही रेल जो है वो जा सकेंगे और पूरा इस दृश्य का नज़ारा भी जो है वो ले सकेंगे। तो मैं रेलवे जो हमारा विभाग है, हमारे जो ऑफिसर हैं, उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था जो है जहाँ पर की है इस रोजगार मेले की, उनका भी आभार। आप सबका आभार। विशेष तौर पर हमारे जो भाई मंत्री जी जहाँ पर आए हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी, उनका भी बहुत बड़ा आभार कि वो आए, उन्होंने समय निकाला और इस मेले की शोभा भी बढ़ाई और इन्हीं के हाथों, आज प्रधानमंत्री जी के हाथों, और हम थोड़ा साक्षी रहेंगे, आपको ये जो नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बधाई देते हुए अपना स्थान ग्रहण करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।